हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट होंगे। तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 5:15 बज चुके हैं और मैं पी रही हूँ अपना पानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सुबह खाली पेट 1.5 से 2 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ और बिना ब्रश किए ही ये पानी पीती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम बिना ब्रश किए घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो हमारे जो मुंह की लार है वो हमारे पेट तक, हमारी आंतों तक जाती है और हमारे पेट को ये बहुत ही स्वस्थ रखती है। इसका कारण ये है कि हमारे पेट में रात भर खाली रहता है, उसमें खाया पिया भी रहता है, तो उसमें अमल बन जाता है और हमारी जो ये मुंह की लार होती है ये क्षार तत्व इसमें होता है। तो जब हम घूंट घूंट करके धीरे धीरे करके पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जाकर ये अमल और क्षार का मिक्सचर हो जाता है, जो हमारे जो बैलेंस है, हमारे को किसी तरह की अम्लता नहीं होने देता, किसी तरह की एसिडिटी नहीं होने देता। तो इसलिए लार को बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसलिए हमें खाली पेट तो पानी कम से कम 1.5 से 2 गिलास जरूर पीना चाहिए, वो भी बिना ब्रश किए। और अब मैं मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह होने के बाद कर रही हूँ अपना वेट, और इसको मैं नोट डाउन कर लूँगी और अगले 15 डेज़ बाद मैं फिर से वेट करूँगी कि मेरा वेट कितना हो गया है, क्योंकि मैंने अपने आप को 15 डेज़ का वेट लूज़ चैलेंज दिया है। तो मेरा वेट है 72.55 kg, जो कि कल मैंने शाम के समय किया था तो 72.10 kg आया था। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं यहीं उठाऊंगी, जब भी अपना वेट करूंगी सेम टाइम पर करूंगी। यानी कि जैसे आज मैंने मॉर्निंग में किया है तो 15 डेज़ के बाद मैं मॉर्निंग में ही अपना वेट करूंगी। तो अब मैं लग गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो ये जो किचन के रात के धोए हुए बर्तन थे इनको मैं अपनी जगह पर सेट करूँगी सबको, और उसके बाद लगूँगी मैं अपनी एक्सरसाइज में। पहले चाय लूँगी और आधा घंटे के बाद फिर एक्सरसाइज करूँगी। तो इतनी देर में मेरा झाड़ू पोछे का काम हो जाएगा बीच में, और उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी और फिर नहा धोकर मैं पूजा पाठ के काम में लग जाऊँगी। आज सुबह का नाश्ता बनाने के साथ साथ ही मैं दोपहर का भी खाना रेडी कर दूँगी, सब्जी वगैरह बना दूँगी, साथ में आटा लगा दूँगी, क्योंकि है आज है राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हम सोसाइटी वालों ने गणेश उत्सव के जो पंडाल हैं वहीं पर राधा जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है, तो मुझे वहीं फंक्शन में जाना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे जो मेरे काम हैं उनको कंप्लीट कर लूँगी। जब भी आप कोई काम डिसाइड करते हैं तो आप उसको एकदम से बर्डन के तौर पर मत लीजिए। मतलब एक ही दिन, जैसे कोई वीडियो आपने देखी वेट लूज़ वाली, और आप एक ही दिन डिसाइड कर लें कि हाँ मैं तो कार्डियो भी कर लूँगी, और पूरी फुल आपने जो है डाइटिंग शुरू कर दी, कार्डियो शुरू कर दिया, और साथ ही आपने सारी वो दिनचर्या अपनी आजमाने लग गए, जो कि कई दिनों से प्रैक्टिस करने के बाद लेडीज़ या कोई भी जो वेट लूज़ करने वाला है वो इंसान कर रहा है। लेकिन एकदम से अगर आप ये सब करेंगे तो आप 2-4 दिन तो करेंगे, उसके बाद आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से इतना सारा लोड नहीं उठा पाती, और ना ही हमारी जो लाइफस्टाइल है वो। क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी है, हमें बच्चों की भी करनी है, खास करके हाउसवाइफ्स को, और साथ ही जो सोशल हमारी ड्यूटीज़ होती हैं उनको भी हमें कंप्लीट करना है। तो आप अपने कोई भी काम शुरू करते हैं उसको स्टेप वाइज कीजिए, और छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़िए, ताकि आप उस काम को कंटिन्यू करते रहें और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो जैसे आज मैंने कोशिश की है कि आज मैं मीठे को कम कर दूंगी। कम का मतलब है कम, बिल्कुल कट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही कट कर दूंगी तो मेरे अंदर क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं चाय में मीठा बिल्कुल नहीं लूँगी, इसके अलावा जो ऊपर से कई बार हलवा या चूरमा वगैरह हम खा लेते हैं वो नहीं लेंगे। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह का मीठा तो हमें लेना ही पड़ेगा, या इसके अलावा कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाता है, जैसे अब गणेश उत्सव चल रहा है तो वहाँ प्रसाद वगैरह लेना पड़ जाता है, तो इतना तो अब चलेगा। तो उसको भी धीरे धीरे मैं बिल्कुल स्किप कर दूँगी। हाँ, रात के खाने को मैं बिल्कुल छोड़ूंगी। हल्का फुल्का जो मैं लूँगी 7 बजे से पहले लूँगी। अब ये मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर जो सामान इधर उधर रखा हुआ था उसको समेट दूँगी, क्योंकि ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह होती है जिसको सबसे पहले घर में आपको क्लीन करना होता है। क्योंकि कोई भी अगर गेस्ट बाहर से आएगा तो सबसे पहले आपकी ड्राइंग रूम में ही एंट्री होगी। तो इसलिए सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए कि सबसे पहले उठते ही आपको मंदिर वगैरह की सफाई के बाद ड्राइंग रूम को साफ जरूर कर लेना चाहिए। तो अब ये सामान जो इधर उधर रखा हुआ था सब मैंने हटा दिया है, और इसके बाद मैं यहाँ की करूँगी डस्टिंग, और फिर मैं यहीं पर ही करूँगी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नेचुरल लाइट और एयर वगैरह आती है, तो मैं यहीं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये बच्चों के आईपैड वगैरह भी सब यहीं रखे हुए हैं, इनको भी मैं हटा दूँगी। साथ ही रात को यहीं पढ़ रहे थे, उनकी बुक्स वगैरह भी सब यहीं हैं, तो ये सब सामान हटाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एक बार कर दूँगी मैं डस्टिंग।
अब इधर फैला हुआ सामान मैंने समेट दिया था और अब मैं करवा रही हूँ ये हमारा पंखा जो है ड्राइंग रूम का, उसको क्लीन करवा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था और मेरा हाथ नहीं जाता है, इसलिए मैंने हस्बैंड से ही बोला कि आप ही क्लीन कर दीजिए। तो उन्होंने कर दिया ये क्लीन। अब कहीं सोच रहे होंगे कि हमारे हस्बैंड तो काम नहीं करते, हमारे हस्बैंड तो क्लीन नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आप उनकी सभी ज़रूरतों का, आप उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपके किसी भी काम को मना नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ जो है वो एक के चल करने से नहीं होती है। जब दोनों मिलकर, जिस तरह से गाड़ी के दो पहिए होते हैं वो आपस में मिलकर चलेंगे तभी गाड़ी चलती है, उसी तरह से गृहस्थी होती है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की फीलिंग्स को, उसकी बातों को नहीं समझेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपस में मिलकर ही अपनी गृहस्थी को संभालें और जो काम आपके करने के हैं आप कीजिए और जो आपके पार्टनर कर सकते हैं आप उनको सौंपिए। तो सारा काम निपटाने के बाद दोपहर का खाना की तैयारी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ राधा अष्टमी के फंक्शन में, गणेश जी के पंडाल में। तो चलिए हम सब मिलकर राधा अष्टमी के फंक्शन को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में राधा कृष्ण जी की झांकी निकाली और झांकी के साथ खूब झूमते हुए हम लोग अपनी पूरी सोसाइटी में घूमे। और फिर उसके बाद हम पहुँचे बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव के जो पंडाल है वहाँ, और वहाँ आकर भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। राधा जी के बर्थडे पर हमने खूब सब फ्रेंड्स ने मिलकर नाचा गाया, और राधा कृष्ण की झांकी वाले जो आए हुए थे वो भी बहुत हमारे साथ एंजॉय करते रहे। छोटे छोटे बच्चे भी राधा कृष्ण का रूप लेकर आए हुए थे, और कॉलोनी के कई ऐसे बच्चे थे जो कोई राधा बना था, कोई कृष्ण बना था। बड़े बुजुर्ग भी सभी वहीं थे। नाचने वाली नाच रही थी, कीर्तन करने वाली कीर्तन कर रही थी, और बहुत भव्य उत्सव यहाँ हो रहा था राधा जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। और मतलब लेडीज़ सभी अपने घर के काम को भूल चुकी थी और सब राधा जी के बर्थडे में एंजॉय करने लग रही थी। राधा, हमारी प्यारी लाडली राधा, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी ने गीत भी गाए थे कि लाडो को जन्मदिन आयो, लाडो को जन्मदिन आयो। तो बहुत अच्छी तरीके से ये उत्सव मनाया गया। और बच्चे ये देखिए किस तरह से राधा कृष्ण बनकर नृत्य कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने सबने मिलकर राधा अष्टमी को एंजॉय किया। आपके यहाँ राधा अष्टमी कैसे मनाई जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि किस किस ने इस तरह से गणेश उत्सव में राधा अष्टमी के फंक्शन को एंजॉय किया है। तो यहाँ तो हमारी कॉलोनी की लगभग सभी लेडीज़ इकट्ठी हो गई थी और सब ने झांकियों का साथ खूब नृत्य किया, खूब इंजॉय किया। और शाम तक ये 12 बजे से स्टार्ट हो गए थे और लगभग 4 से 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और सभी ने बहुत ही मन लगाकर यहाँ आज राधा जी के जन्मदिन को एंजॉय किया। तो आप लोगों को भी राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ये मेरा व्लॉग तो राधा अष्टमी के नेक्स्ट डे तक आपके पास पहुँचेगा, पर जन्मदिन तो लॉन्ग टाइम तक बनता ही रहता है। ये देखिए, अब मैं घर आ गई हूँ और अब मैं शाम के स्नैक्स की बच्चों की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे पॉपकॉर्न खाएंगे, तो ये जो मक्का है ये मैं मार्केट से ले आती हूँ और इस तरह से नमक में मैं इसको बना देती हूँ। ये देखिए कितने खिले खिले से ये पॉपकॉर्न बनते हैं, मार्केट से भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और बिल्कुल गर्मा गर्म होते हैं। इसके बाद तो बच्चे इसमें थोड़ा सा बटर और मैगी मसाला डालकर खाते हैं। ये देखिए नमक है नीचे, इसमें नमक के अंदर ही मैंने बनाया है। और अब इनको मैं बाउल में डाल के दे दूँगी। ये ऊपर से इसमें बटर और जो आपका मैगी मसाला आता है उसको मिक्स करके खा लेंगे। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी फ्लेवरस लगते हैं और वो इसको गरम गरम ही खाते हैं। बाहर बारिश का बिल्कुल मौसम हो रहा है। ये देखिए नीचे नमक आपको दिखाती हूँ, इसी में ये सारे खिलकर बाहर आए हैं। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी और आपको इसकी फुल रेसिपी प्रोवाइड कर दूँगी। इंजॉय करते हैं अपने पॉपकॉर्न को, तो और विराम देते हैं यहीं अपने व्लॉग को। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।